हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, जिसकी एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4 इंट्रोडक्शन। देखिएगा एक्सरसाइज 1.4 में जो है हमारा रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपांशन। इसको समझने से पहले हमको देखना होगा हमारा रेशनल नंबर क्या है, इर्रेशनल नंबर क्या है। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में शो कर सकते हैं, वेयर p q इज नॉट इक्वल टू द जीरो एंड p एंड q आर द इंटीजर्स। एंड इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में शो नहीं कर सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू द जीरो। तो अब यहाँ पर हमको देखना है कि जो हमारे रेशनल नंबर्स हैं उनका डेसिमल एक्सपांशन किस टाइप का होगा। रेशनल नंबर्स की कैटेगरीज में हमारे जो नंबर्स आते हैं वो टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग। ये हमारे कुछ रेशनल नंबर्स की कैटेगरीज है। बट यहाँ पर हमको देखना है कि जो डेसिमल एक्सपांशन है उसका हमारा किस टाइप का कैटेगराइजेशन होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो डेसिमल एक्सपांशन है वो हमारा दो टाइप का कैटेगरी हो सकता है। एक है हमारा टर्मिनेटिंग और एक होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो देखिएगा जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा वो हमारा किस टाइप का होगा, उसकी क्या कंडीशन होगी, वो हम यहाँ पर समझेंगे। तो देखिएगा इसमें हम पहले आपको कुछ डेफिनेशन ये बताते हैं। इसका इंट्रोडक्शन में क्या है, इन क्लास 9 यू स्टडीड दैट रेशनल नंबर्स हैव आइदर अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। मैंने अभी आपको बताया कि जो डेसिमल एक्सपांशन है उसकी दो कैटेगरी हो गई है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। In this section, we are going to consider a rational number say p upon q where q is not equal to the zero and explore exactly when the decimal expansion of p upon q is terminating and when it is non-terminating, repeating or recurring. We do so by considering several examples. लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। ये हमको कुछ नंबर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। नंबर्स की हेल्प से हम लोग समझेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है। तो देखिएगा यहाँ पर ये नंबर्स हमारे कुछ लिखे हुए हैं। सपोज जैसे फर्स्ट नंबर है 0.375, इसको हम लिख सकते हैं 375 अपॉन 1000। अगर रेशनल नंबर्स के जो हमारे ये डेसिमल एक्सपांशन लिखे हुए हैं इनको हमने रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखा, मींस p अपॉन q के फॉर्म में लिखा, तो हमारा क्या आ गया है 375 अपॉन 1000। इसका मीनिंग क्या हुआ है, इसको हमने फर्दर इसको लिखा है तो 375 अपॉन 10 टू द पावर 3। इसी टाइप से मैंने ये यहाँ पर जो 4 नंबर्स दिए थे इनको मैंने 10 की पावर में कन्वर्ट कर लिया है, मींस p अपॉन q के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको 10 की पावर बना लिया है। मींस यहाँ पर जो डेनोमिनेटर है मींस q है उसको मैंने 10 की पावर में बना लिया है। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा कि ये देखिएगा एज वन वुड एक्सपेक्ट दे कैन ऑल बी एक्सप्रेस्ड एज रेशनल नंबर्स हुज डेनोमिनेटर्स आर पावर्स ऑफ 10। जितने भी वो नंबर्स वहां लिखे थे ये वाले, इससे पहले जो मैंने बताया ये जो नंबर्स आपके लिखे थे ये सभी का जो डेनोमिनेटर है वो किसमें आ गया है 10 की पावर्स। लेट अस ट्राई एंड कैंसिल द कॉमन फैक्टर्स बिटवीन द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर एंड सी व्हाट वी गेट। फर्स्ट 0.375, सेकेंड है 0.104। ये सारे जो डेनोमिनेटर्स आप देख रहे हैं 10 की पावर में लिखे हुए हैं। अगर 10 की पावर 3 है तो इसको हम 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ 10 की पावर 3 को लिख दिया 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। मीन्स मैंने उसको जो हमारा 10 का पावर था उसको मैंने 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में बनाया। तो देखिएगा ये सारा जो लिखा हुआ है इसको मैं शॉर्ट में डिस्कस कर देता हूं कि ये डेसिमल एक्सपांशन जो है वो हमारा दो कैटेगरी का हो गया। एक हो गया हमारा
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, एक हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो आप देखिएगा जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है उसकी जो कंडीशन होगी, मींस जो हमारा p अपॉन क्यू के फॉर्म में जो रेशनल नंबर है, अगर उसका डेसिमल एक्सपांशन अगर हम बात करें टर्मिनेटिंग होगा विदाउट डिवीजन लॉन्ग डिवीजन मेथड, हमको उसको बताना है विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड, मीन हमें उसको डिवीजन करके नहीं देखना है, हमको डायरेक्टली चेक करना है कि वो हमारा टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। तो इसके लिए जो कंडीशन होगा वो क्या होगा हमारा, सपोज हमारा p अपॉन क्यू एक रेशनल नंबर है, उसका q डेनोमिनेटर है और Q हमारा जो है अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा तो Q हमारा किस फॉर्म का होना चाहिए, 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m, वेयर n एंड m जो है वो हमारे किस क्या है, होल नंबर्स हैं। अगर उसका जो डेनोमिनेटर है, जैसे यहाँ ये 10 है, 10 की पावर 3 है, 2 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 3, मीन्स ये किस फॉर्म में हो गया है, 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m, वेयर n एंड m जो है वो होल नंबर्स हैं। तो अगर हमारा उसका जो डेनोमिनेटर है q वो हमारा 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के फॉर्म का है, तो हम कहेंगे हमारा जो नंबर्स जो दिया हुआ है रेशनल नंबर्स वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन का होगा। अदरवाइज हमारा वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा। मींस अगर q इज नॉट इक्वल टू दी फॉर्म ऑफ 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m, तो हम कहेंगे कि जो हमारा रेशनल नंबर दिया हुआ है वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। जैसे अभी आगे एग्जांपल्स आएगा उसमें हम आपको क्लियर करेंगे कि किस टाइप से हमारा q जो है वो 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m की फॉर्म का नहीं है। जैसे यहाँ पर इतने जो नंबर्स हमको दिए हुए हैं 4 नंबर्स, उनका जो डेनोमिनेटर है वो सभी हमारा किस टाइप किस फॉर्म का है, 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m। n एंड m जो है वो होल पावर्स होल नंबर्स हैं, मींस n का जो वैल्यू है m का जो वैल्यू है वो 0 से लेके कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। मींस अगर यहाँ सपोज 5 टू, जैसे हम बात करें एग्जांपल नंबर फोर्थ नंबर जो है वो हमारा 23.3408, इसको मैंने लिख दिया 233408 डिवाइडेड बाय 10 टू दी पावर 4। तो मैंने यहाँ पर, हमको न्यूमेरेटर से मतलब नहीं है, सिर्फ डेनोमिनेटर हमको देखना है। डेनोमिनेटर की जो पावर है वो हमारी 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के फॉर्म की होना चाहिए। जैसे सपोज यहाँ पर क्या आ रहा है, 5 टू दी पावर 4। क्लियर, मीन्स यहाँ पर जो नंबर्स हो गया है वो किस टाइप का बन गया है, यहाँ पर 2 टू दी पावर 4 इंटू, यहाँ पर ये बाय मिस्टेक ये लिखा हुआ है, या मैं कहूँ कैंसिल करने के बाद हमारा ये आ गया है 5 टू दी पावर 4। तो 5 टू दी पावर 4 है, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के फॉर्म में। कैसे कि 5 टू दी पावर 4 इंटू 1 होगा, और 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टू दी पावर 0। मींस वो भी हमारा अगर सिंगल 5 है, 5 की पावर है, या सिंगल 2 की पावर है, वो भी हमारी 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के फॉर्म का होगा। क्यों, क्योंकि अगर सपोज लिखा हुआ है 2 टू दी पावर 2 तो उसके साथ में मल्टीप्लीकेशन में 1 होगा, और 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 टू दी पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1। क्लियर, तो जैसे सपोज यहाँ पर क्या आ गया है, 3 अपॉन 2 टू दी पावर 3, मीन्स ये भी हमारा 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के फॉर्म का है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 टू दी पावर 3 है इंटू 1 है, और 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 0। मीन्स यहाँ पर क्या आ गया, 2 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 0, और 0 भी क्या है, एक होल नंबर है। तो यहाँ पर जो n और m जो होता है वो होल नंबर है। मीन्स ये भी हमारा जो q है वो 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के फॉर्म का है। मीन्स यहाँ पर जितने भी नंबर्स जो लिखे हुए हैं 4 नंबर्स, ये सारे हमारे डेसिमल एक्सपांशन वो भी टर्मिनेटिंग वाले हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन वाले ये नंबर्स हैं। हमको सिर्फ उसका जो डेनोमिनेटर है, मीन्स जो q है, मीन्स p अपॉन q के फॉर्म में अगर है तो उसका जो q है उसको हमको चेक करना है कि वो हमारा 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के फॉर्म का है या नहीं। अगर है तो हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन रेशनल नंबर से। अगर 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m
के फॉर्म का अगर नहीं है Q तो हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। क्लियर? तो ये जो थ्योरी लिखी हुई है ये पूरा आपका वही लिखा हुआ है जो मैंने उसको शॉर्ट में डिस्कस किया, इसको भी आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट ये भी आपका यही लिखा है जो मैंने आपको बताया कि जो हमारा डेनोमिनेटर है ये लिखा हुआ है, देखिए Q इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n into 5 to the power m where n and m are some non negative integers। इसका मीनिंग हुआ कि n and m जो हैं वो होल नंबर्स हैं। इसको हम लोग और एग्जांपल्स की हेल्प से समझेंगे। देखिएगा यहाँ पर जो हमारा अभी तक मैंने जो बताया उसको एक थ्योरम के फॉर्म में लिखा गया है जिसको हम लोग बोल रहे हैं थ्योरम 1.5। तो देखिएगा थ्योरम 1.5 क्या है, लेट x बी अ रेशनल नंबर whose decimal expansion terminates then x can be expressed in the form p upon q where p and q are co-prime and the prime factorization of q is of the form 2 to the power n into 5 to the power m where n and m are non-negative integers। non-negative integers means whole numbers। क्लियर? तो ये थ्योरम भी वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको अभी बताया। अगर कोई रेशनल नंबर है उसको हमको चेक करना है कि उसका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, तो हमको उसके डेनोमिनेटर को देखना है। जो डेनोमिनेटर है मींस Q जो है अगर वो हमारा 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म का अगर बन रहा है तो हम बोलेंगे कि उसका जो एक्सपांशन है वो टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज हमारा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। क्लियर? तो आपको डेनोमिनेटर चेक करना है, मींस यहाँ पर जैसे सपोज जो Q है इसको हमें चेक करना है कि अगर वो 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म का बन रहा है तो हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। क्लियर? n एंड m जो है वो आपके होल नंबर से, मींस इनका जो वैल्यू है वो 0 1 2 3 एंड सो ऑन हो सकता है। क्लियर? तो ये उसका यहाँ पर बताया हुआ है पूरा प्रूफ में। ठीक है ना? ये नंबर्स जैसे सपोज आपके ये नंबर्स लिखे हुए हैं, देखिए इनको एक बार हम समझते हैं कि जो नंबर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं इन नंबर्स की हेल्प से हम लोग देखेंगे किस टाइप से हमको उनका एक्सपांशन करना है। ये तो मैंने आपको बताया अभी तक आपको कि जो कोई रेशनल नंबर है उनका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो टर्मिनेटिंग होगा या नहीं, ये आपको चेक करने का अभी मैंने बताया है। बट अगर हमारा वो टर्मिनेटिंग हो रहा है टर्मिनेट, तो वो हमारा उसका डेसिमल एक्सपांशन फाइंड आउट करना वो भी हमारा इसी मेथड से होगा। मींस हमें वहां पर 2 एंड 5 का एक पेयर क्रिएट करना होगा, मींस 2 एंड 5 की हमको सेम पावर बनानी होगी। अगर हमको निकालना है कि उसका डेसिमल एक्सपांशन फाइंड आउट करिए, अभी तक जो मैंने आपको बताया है, जो हमने आपको बताया 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म को बनाना Q को, उससे सिर्फ चेक होगा कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। बट हमारा जब टर्मिनेटिंग है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन को फाइंड आउट करना, उसके लिए हमें जो Q है जो डेनोमिनेटर है उसको हमको 2 एंड 5 की पावर के फॉर्म में बनाना होगा और 2 एंड 5 की जो पावर है उसको सेम बनाना ही होगी। क्लियर? क्योंकि अगर टर्मिनेट हो रहा है मींस 2 एंड 5 का ही फॉर्म में आएगा, मींस 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म का होगा। अगर उस फॉर्म का है और नहीं भी है तो हमको क्या होगा, उसकी पावर चेक करना है। फिर पावर हमको सेम बनाना है क्योंकि हमको उसका डेसिमल एक्सपांशन फाइंड आउट करने के लिए 2 एंड 5 की पावर को हमको क्या करना है, सेम बनाना है। अगर नहीं है तो हमें उसमें कुछ मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हमको सेम करना होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए सपोज ये क्वेश्चन हम एग्जाम्पल नंबर 1 का सपोज ये 3/8, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 3/8 को हम लोगों ने क्या किया, हमको जो डेनोमिनेटर है उसको हमको टच नहीं करना है, वो एज इट इज वही रहेगा, सिर्फ डेनोमिनेटर को चेक करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, जो डेनोमिनेटर है 8 इसको हमको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और उसको पावर के फॉर्म में लिखना है। क्लियर? तो मैंने क्या किया, जो 8 है उसको हमने उसके फैक्टर्स किए, फैक्टर्स करने के बाद हमारा जो पावर के फॉर्म में लिखा तो क्या आ गया 2 to the power 3। अब मैंने यहाँ देखा कि 2 to the power 3
ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, क्यों है या नहीं है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, 2 टू दी पावर 3 इंटू 1 होगा, और 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 टू दी पावर 0। बट हमको ये देखना, सिर्फ हमको इसको देख के बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है तो हमें उसे फाइंड आउट करना है। तो हमको ये नहीं लिखना है यहाँ पर कि 5 टू दी पावर 0, हमको क्या करना है कि 2 टू दी पावर 3 है, मीन्स एक 5 की पावर भी 3 हमको यहाँ पर बनाना है। क्योंकि मैंने क्या बोला, 2 एंड 5 की पावर हमको सेम बनाना है, नहीं है तो हमें कुछ नंबर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके बनाना होगा। जैसे सपोज यहाँ पर 2 टू दी पावर 3 है, मीन्स हमको इंटू 5 टू दी पावर 3 करना होगा डेनोमिनेटर में। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 5 टू दी पावर 3 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया है। मीन्स न्यूमेरेटर में भी मैंने 5 टू दी पावर 2 से, सॉरी 5 टू दी पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और डेनोमिनेटर को भी कर दिया है। तो हमारा क्या हुआ, जो डेनोमिनेटर में 2 टू दी पावर 3 है इंटू 5 टू दी पावर 3 हो गया, मीन्स अब यहाँ पर मेरा पावर सेम हो गया है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया 5 टू दी पावर 3 क्या हो गया, 125 इंटू 3 करोगे तो 375 डिवाइडेड बाय ये क्या होगा, 2 इंटू 5 की होल पावर 3 मीन्स 10 टू दी पावर 3, और 10 टू दी पावर 3 है तो क्या कितना हो गया, ये 1000, और फिर तो क्या हो जाएगा 375 डिवाइडेड बाय 1000 मीन्स मेरा क्या हो जाएगा 0.375, क्योंकि नीचे 3 जीरो है तो ऊपर क्या डेसिमल 3 डिजिट के बाद आ जाएगा, मीन्स 0.375। समझ में आया? तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है हमारा मेन, अगर हमको डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पर कि जो इसका डेनोमिनेटर है, पहली बात तो टर्मिनेटिंग वाला है तभी हम फाइंड आउट कर पाएंगे। टर्मिनेटिंग है तो हमारा क्या होगा, 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के फॉर्म का होगा। मीन्स अब हमको उसको 5 की पावर 0 नहीं लिखना है, सिर्फ हमको उससे चेक हो गया कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। तो हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा कि 2 टू दी पावर 3, जो हमारा 2 टू दी पावर 3 है, और तो हमको यहाँ पर जो एक 5 से जो मल्टीप्लाई करना है उसकी पावर भी 3 होना चाहिए। मीन्स 2 एंड 5 की जो पावर से उसको हमें सेम बनाना है और एक पेयर क्रिएट करना है। क्लियर? तो देखिएगा सेम है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड में 13/125, 13 एज इट इज लिखे, 125 को मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उसको पावर फॉर्म में लिखा, तो क्या आ गया 5 टू दी पावर 3। अब देखिए यहाँ पर 5 टू दी पावर 3 है, मीन्स हमें एक 2 टू दी पावर 3 भी लाना होगा। मीन्स इसमें मैंने क्या किया, 2 टू दी पावर 3 से मल्टीप्लाई किया एंड 2 टू दी पावर 3 से डिवाइड कर दिया है। क्लियर? क्योंकि हमको यहाँ पर एक ऐसा पेयर क्रिएट करना है 2 एंड 5 का जिसकी पावर क्या हो, सेम हो। तो मैंने यहाँ पर ये बना लिया है 13 इंटू 2 टू दी पावर 3 अपॉन 2 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 3, मीन्स 2 टू दी पावर 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया न्यूमेरेटर को और डेनोमिनेटर को, दोनों में मैंने 2 टू दी पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। उसके बाद इसको हमने फर्दर सॉल्व किया, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया 104 डिवाइडेड बाय ये क्या होगा 2 इंटू 5 मीन्स 10 टू दी पावर 3, और 10 टू दी पावर 3 क्या होगा 1000। तो 1000 मीन्स ऊपर अगर हमारा डेनोमिनेटर 1000 है, ऊपर 104 है, तो हम अगर इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो कितने जीरो है, कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा हमारा 3 डिजिट के बाद। क्लियर? तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.104। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? अगर किसी को कोई डाउट है तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है कि सर ये किस टाइप से आया या यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। वो अपने डाउट आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग नीचे लिख सकते हैं। देखिएगा इसी टाइप से ये थर्ड वाला है 7/80, इसको भी मैंने इसी टाइप से सॉल्व किया हुआ है। ये भी हमारा ये आ गया मीन्स 2 टू दी पावर 4 इंटू 5 टू दी पावर 4 के फॉर्म का बना के ये आ गया डेसिमल एक्सपांशन। सिमिलरली ये हमारा फोर्थ वाला है, इसमें 5 टू दी पावर 4 आ रहा था। सबसे पहले मुझे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाने के बाद हमको इसका जो पावर है वो चेक करना है कि 2 टू दी पावर 5 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m का है या नहीं। मीन्स यहाँ पर तो हमको 2 एंड 5 की सेम पावर बनाना है, तो यहाँ 5 टू दी पावर 4 ऑलरेडी है, इसमें हमें 2 टू दी पावर 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब हमको डेनोमिनेटर में करेंगे तो न्यूमेरेटर में भी मुझे 2 टू दी पावर 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये करने के बाद इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा ये आ गया है 23.3408।
Clear? So these examples show us how we can convert a rational number of the form p upon q, where q is the form of 2 to the power n into 5 to the power m, to an equivalent rational number of the form a upon b, where b is a power of 10. Therefore, the decimal expansion of such a rational number terminates. Let us write down our result formally. Clear? Cauchy-Lipschitz theorem है 1.6. Let x is equal to p upon q be a rational number such that the prime factorization of q is the form of 2 to the power n into 5 to the power m, where n and m are non-negative integers. Then x has a decimal expansion which terminates. जो मैंने अभी बताया है उसी को यहाँ थ्योरम के फॉर्म में लिख दिया गया है. इसका भी मैंने इसको एक एक्चुअल मेथड से करके देखा, मींस लॉन्ग डिवीजन मेथड से मैंने करके देखा है. जैसे सपोज यहाँ पर एक नंबर था या रेशनल नंबर जो है 1/7 है, इसको मैंने चेक किया हुआ है, 7 से डिवाइड किया 1 को. ये हमारा मेथड यहाँ पर बताया गया है, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से. तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जब मैंने इसको डिवाइड करता गया लास्ट में जब यहाँ 5 के बाद ये 1 देखिए फिर से रिपीट होने लगा है. मीन्स यहाँ मैं देख रहा हूँ 0.142857. अब ये फिर से 1 आ गया है, मीन्स ये क्या हो गया है, रिपीट होने लगा है. अब यहाँ से फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा, यहाँ पर ये आपका 1 आया, ये फिर 3, मीन्स ये जो 1 आया मीन्स अब वो फिर से यहाँ से स्टार्ट हो गया है. देन अभी रिमाइंडर यहाँ 1 आया, उसके बाद 3 आया, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 6 आएगा, इस टाइप से रिपीट होने लगेगा. मीन्स मैं यहाँ देख रहा हूँ कि 0.142857 यहाँ तक तो ठीक है, इसके बाद ये फिर रिपीट होने लगेगा, फिर से 14285 आने लगेगा. मीन्स जब मैंने ये 7 से 1 को डिवाइड किया तो ये आ रहा है. जब ये आ रहा है मीन्स ये नंबर आपका किस टाइप का हो गया है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर, डेसिमल एक्सपांशन. ये हमारा किस टाइप का डेसिमल एक्सपांशन हो गया है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हुआ है बट रिपीट हो रहा है. इतने डिजिट के बाद, कितने 6 डिजिट के बाद ये रिपीट हो रहा है. क्लियर? तो यहाँ पर मैंने वही बोला, क्योंकि यहाँ पर आप क्लियरली, ये तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से मैंने यहाँ बताया हुआ है आपको. आप अगर अपने जो मेथड मैंने अभी बताया 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म से अगर आपको चेक करना है, तो मैंने क्या बोला, कोई भी एक रेशनल नंबर है उसका हमको डेनोमिनेटर चेक करना है. डेनोमिनेटर का जो पावर है अगर वो 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म का है तो वो आपका टर्मिनेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 7 है, 7 आपका क्या 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है. इसका मीनिंग क्या हुआ, ये आपकी कौन सी कैटेगरी बन गई है डेसिमल एक्सपांशन में, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन. क्लियर? तो नोटिस दैट the denominator here i7 is clearly not of the form of this. Therefore, from theorems 1.5 and 1.6 we know that 1/7 will not have a terminating decimal expansion. Hence 0 will not show up as a remainder y, and that reminders will start repeating after a certain stage. So we will have a block of digits, namely 1 4 2 8 5 7. इसके बाद वो फिर से रिपीट होने लगेगा, रिपीटिंग in the quotient of 1/7. What we have seen in the case of 1/7 is true for any rational number not covered by theorems 1.5 and 1.6. For such numbers we have, इसको मैंने यहाँ थ्योरम के फॉर्म में लिख दिया है, जिसको हम थ्योरम 1.7 बोल रहे हैं. मीन्स लेट x is equal to p upon q be a rational number such that the prime factorization of q is not of the form 2 to the power n into 5 to the power m, where n and m are non-negative integers. Then x has a decimal expansion which is non-terminating, repeating or recurring. मैंने वही बोला है, अगर डेनोमिनेटर आपका इस फॉर्म का नहीं है तो वो किस कैटेगरी में आएगा,
non-terminating repeating decimal expansion. So from the discussion above, we can conclude that the decimal expansion of every rational number is either terminating और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये दो कैटेगरी हो गई है आपकी डेसिमल एक्सपांशन की, जिसमें हमारा एक टर्मिनेटिंग होगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। क्लियर? तो इस टाइप से आपका एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। अब इसी वीडियो में कंटिन्यू कर रहा हूं एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन। अभी आपने देखा इसका इंट्रोडक्शन, अब मैं इसी में आपको डिस्क्राइब करूंगा 1.4 का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन, इसमें देखिएगा जो एक्सरसाइज 1.4 है इसमें 3 क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपके फर्स्ट क्वेश्चंस में ही 10 क्वेश्चंस हैं। तो इनको मैं 1 बाय 1 समझूंगा। पूरे 10 का सेम मेथड है, सेम प्रोसीजर है, आपको बस सिर्फ डेनोमिनेटर को ही एक्सपांड करना है, उसी का फैक्टर करना है, उससे चेक करना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग दी लॉन्ग डिवीजन, मीन्स आपको डायरेक्ट डिवीजन मेथड यूज नहीं करना है, विदाउट डिवीजन मेथड जो हम लोग जनरली डिवाइड करके करते हैं वो मेथड का यूज नहीं करना है आपको। यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग दी लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर दी फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। और आपको चेक करना है विदाउट डिवीजन मेथड। ये आपके जो रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं, सिर्फ आपको ये चेक करना है, ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा। तो इसके लिए आपकी जो थ्योरम्स आप पढ़ के आए हैं 1.4 और 1.5, वो थ्योरम्स आपके क्या बोलते हैं कि जो आपके रेशनल नंबर्स हैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, उसमें हमको डेनोमिनेटर चेक करना है कि अगर डेनोमिनेटर आपका 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के फॉर्म का है तो वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट का फर्स्ट देखेंगे, इससे पहले एक नोट पॉइंट लिखा हुआ है, इफ द डेनोमिनेटर हैज ओनली फैक्टर्स ऑफ 2 and 5 और इन द फॉर्म ऑफ 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n, देन इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन वेयर m एंड n जो है वो आपके क्या है, होल नंबर्स। ठीक है ना, मीन्स हमको सिर्फ डेनोमिनेटर ही चेक करना है। इफ द डेनोमिनेटर हैज फैक्टर्स अदर देन 2 and 5 देन इट हैज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो यहाँ पर नोट पॉइंट में इन्होंने कंडीशन लिख दी है कि टर्मिनेटिंग कब होगा और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कब होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। 13 अपॉन 3125, हमको न्यूमेरेटर नहीं देखना है, सिर्फ डेनोमिनेटर ही देखना है। डेनोमिनेटर का सबसे पहले फैक्टराइजिंग दी डेनोमिनेटर बी गेट 3125 के मैंने अलग से फैक्टर करके देखे, जो कि हमारे हुए 1 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, दो 5 के मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई और होगा इस टाइप से 5 की पावर 5 होगा, मीन्स 5 की पावर 5 ही हमारा 3125। ये बाय मिस्टेक 3 5 सी लिखे हैं, यहाँ पर 2 5 का मल्टीप्लाई और होगा, तब जाके ये 5 की पावर 5 होगा। मीन्स जब आप 3125 के फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तब जाके वो आपका हुआ 5 टू दी पावर 5। अब आप देख रहे हैं कि इसका जो डेनोमिनेटर है वो 5 टू दी पावर 5 आया, तो क्या ये 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के फॉर्म का है या नहीं। तो देखिएगा ये 5 इसके फॉर्म का है, कैसे, क्योंकि 5 टू दी पावर 5 इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटू 1, और 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टू दी पावर 0। तो वो आपका किस फॉर्म का हो गया है, 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के फॉर्म का हो गया है। पावर 0 हो, 0 भी एक होल नंबर है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो n एंड m है वो आपके होल नंबर्स हैं। तो 5 टू दी पावर 5 आया है, इंटू 1 करेंगे, और 1 के 1 मीन्स क्या हो गया, 5 टू दी पावर 5 इंटू 2 टू दी पावर 0, मीन्स ये भी हमारा एक 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के फॉर्म का है। मीन्स हमारा जो गिवन रेशनल नंबर है वो हमारा कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन।
तो ये लिखा हुआ है सिंस द डेनोमिनेटर हैज ओनली 5 एज इट्स फैक्टर, हैंस 13/312 हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो उसका जो एक्सपांशन होगा वो कैसा होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड है 17/8। तो यहाँ पर हम 8 के फैक्टर्स करेंगे, प्राइम फैक्टर्स करेंगे, जो कि हमारे हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2 टू द पावर 3। 2 टू द पावर 3 है मीन्स ये भी हमारा 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म का है। कैसे? 2 टू द पावर 3 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 टू द पावर 3 इंटू 1। तो क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 0, क्योंकि 5 टू द पावर 0 क्या होता है? 1। किसी की भी पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1। क्लियर? तो यहां से मेरा क्या मिला? 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 0 मीन्स ये भी हमारा किस फॉर्म का है? 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म का। मीन्स ये भी हमारा कैसा होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है आपका फर्स्ट का थर्ड 64/455। को भी मैं क्या करूंगा? इसके फैक्टर्स करके चेक करूंगा। 455 के मैंने फैक्टर्स किए तो मेरा आ गया 5 इंटू 7 इंटू 13। अब आप इसमें देखिएगा 5 इंटू 7 इंटू 13 क्या है? 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म का है? ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर और भी फैक्टर्स आ रहे हैं। 5 के साथ में 7 भी आ गया, 13 भी आ गया, क्योंकि इसमें क्या है? 5 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1 इंटू 13 टू द पावर 1। तो ये हमारा 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म का नहीं है। मीन्स हम इसको कह सकते हैं कि है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा। क्लियर? क्योंकि डेसिमल एक्सपांशन जो है वो हमारे दो ही टाइप के हैं, एक है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो ये वाला जो नंबर है वो आपका कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन, क्योंकि ये इस फॉर्म का नहीं है। क्लियर? यहाँ मैं 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n बोलूं या 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m बोलूं, क्योंकि m एंड n जो है वो होल नंबर्स है। तो m को इधर भी बता सकता हूँ, n को इधर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों ही आपके क्या है? होल नंबर्स है। तो अगर इस फॉर्म का नहीं है, सिर्फ उसके डेनोमिनेटर के जब मैं फैक्टर्स करूं तो उसमें सिर्फ 2 टू द पावर m आना चाहिए इंटू 5 टू द पावर n। इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, तभी वो इस फॉर्म का होगा। अदरवाइज वो नहीं है। अगर नहीं है तो वो हमारा किस कैटेगरी में जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन में। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 15/1600। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? जो हमारा 1600 इसके मैंने फैक्टर करूंगा, फैक्टर करने के बाद उसको पावर के फॉर्म में शो करूंगा। तो क्या आ गया? 2 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 2। तो ये क्लियरली आप देख रहे हैं कि 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म का है, क्योंकि m एंड n जो है वो होल नंबर्स है और 6 एंड 2 होल नंबर्स हैं। सिंस द डेनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, thus 15/1600 एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ। इसी टाइप से मैंने इसको किया हुआ है। यहाँ 343 का मैंने फैक्टराइजेशन किया तो मेरा आ गया 7 टू दी पावर 3। बट ये हमारा 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर m के फॉर्म का नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ 7 टू दी पावर 3 है इंटू 1 लिखूंगा तो 1 इंटू 1 लिखूंगा मैं, सपोज 7 टू दी पावर 3 है। जैसे कोई स्टूडेंट बोलता है कि सर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 7 टू दी पावर 3 इंटू 1 इंटू 1, और दोनों 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 टू दी पावर 0 इंटू 5 टू दी पावर 0। बट वो तो सही है आपका कहना कि 2 टू दी पावर 0 इंटू 5 टू दी पावर 0 इंटू 7 टू दी पावर 3 भी तो आ रहा है। ये एक एक्स्ट्रा आ गया, इसको हमारा मैंने मीन्स हमारा सिंगल होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n। बट इसके साथ में 7 टू दी पावर 3 भी तो है, तो हम इसको नहीं बोल सकते हैं कि हमारा ये हमारा टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, क्योंकि ये इस फॉर्म का नहीं है। तो ये हमारी किस कैटेगरी में जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन की कैटेगरी में। क्लियर?
इसी टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 है हमारा 23/2 इंटू 5 ये तो हमको ऑलरेडी पावर के फॉर्म में दिया हुआ है इसका डेनोमिनेटर क्लियरली, तो हमको इसके फैक्टर भी नहीं करना है, डायरेक्ट इसको देख के बता सकते हैं ये हमारा किस कैटेगरी का होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन के फॉर्म का होगा, क्योंकि इसका जो डेनोमिनेटर है वो ऑलरेडी हमारा 2m इंटू 5n के फॉर्म में लिखा हुआ है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7th 129 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 इंटू 7 अब देखिए यहाँ फैक्टर नहीं करना है हमको, डायरेक्टली दिया हुआ है, बट यहाँ पर जो डेनोमिनेटर है उसके जो फैक्टर्स हैं वो हमारे क्या है 2 इंटू 7 इंटू 7 मीन्स ये एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया है, मीन्स ये हमारा 2m इंटू 5n के फॉर्म का नहीं है। तो हैंस 129 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 इंटू 7 है जा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन फॉर्म का है ये। क्लियर? अगर यहाँ पर सिर्फ इतना होता 2 इंटू 5, अगर ये वाला टर्म नहीं होता 7 तब हम इसको बोल सकते थे कि हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन फॉर्म का होगा। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8 है 6/15, यहाँ पर 15 के मैंने फैक्टर किए तो मेरा क्या आ गया है 2/5, क्योंकि ये हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ पर बनाना होता है, क्योंकि 6 पहले मैंने 3 से डिवाइड किया है इसको, 3 से इसको कैंसिल किया तो क्या आ गया 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाय 3 5 जा 15 मींस 2/5। तो हमारा जो डेनोमिनेटर, क्योंकि जो P अपॉन Q का जो रेशनल नंबर में जो P और Q होते हैं वो हमारे क्या होते हैं कि जो बिल्कुल लोएस्ट फॉर्म होना चाहिए, मींस उसके बाद P एंड Q में क्या होना चाहिए, कोई फैक्टर्स नहीं आना चाहिए, कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं होना चाहिए, तभी हमारा वो रेशनल नंबर से P और Q का। क्लियर? तो P एंड Q का पहले तो आप रेशनल नंबर में जो P और Q आते हैं वो क्या है हमारे लोएस्ट फॉर्म में है, मींस P एंड Q कैसे हैं हमारे को प्राइम नंबर्स हो गए एक तरीके, मींस उनका HCF क्या होना चाहिए 1, मींस अब उनमें कोई भी फैक्टर्स नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। तो मैंने यहाँ पर आप देख रहे होंगे 6/15 है, ये हमारा लोएस्ट फॉर्म नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पर 3 एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, जबकि P एंड Q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर पहले मैंने क्या किया, इसका कॉमन फैक्टर को कैंसिल किया, मींस यहाँ से मैंने 3 से कट किया तो 3 2 जा 6 3 5 जा 15 मींस 2/5। अब ये जो 2/5 है ये इसका लोएस्ट फॉर्म है, मींस अब 2 एंड 5 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मींस 2 एंड 5 का जो HCF है अब 1 है। क्लियर? तब हम इसको देखेंगे ये हमारा रेशनल नंबर के फॉर्म में हो गया। अब इसका हम डेनोमिनेटर चेक करेंगे कि जो 5 है वो हमारा 2n इंटू 5m के फॉर्म का है या नहीं। तो यहाँ हम देख रहे हैं 5 को हम क्या लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 1 इंटू 1, और 1 को मैं क्या लिख दूंगा 2 टू दी पावर 0। तो इस टाइप से हमारा ये बन जाएगा 5 टू दी पावर 1 इंटू 2 टू दी पावर 0, मीन्स वो हमारा 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के फॉर्म का हो गया है। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो रेशनल नंबर है वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन फॉर्म का है। क्लियर? अब देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 9th, वो भी इसी टाइप से है, सिंपल हमको सबसे पहले इसको क्या करना है लोएस्ट फॉर्म में बनाना है। तो 35/50 को मैंने क्या किया 5 से कैंसिल किया, 5 7 जा 35 अपॉन में 5 10 जा 50, तो 7/10 ये हमारा बन गया है P अपॉन Q के फॉर्म का, मींस ये लोएस्ट फॉर्म आ गया है। अब ये इसका हम डेनोमिनेटर चेक करेंगे, डेनोमिनेटर क्या है 10, उसके मैंने फैक्टर्स किए तो क्या हो गया 2 इंटू 5, मीन्स ये हमारा क्या हो गया 2 टू दी पावर 1 इंटू 5 टू दी पावर 1। तो ये हमारा 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के फॉर्म का है, मीन्स ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा। क्लियर? इसी टाइप से मैं देखूंगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 10 77/210। तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे ये लोएस्ट फॉर्म में है या नहीं। अगर नहीं है तो पहले उसको मैं लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, मींस इसमें जो कॉमन फैक्टर होगा उससे मैं पहले इसको
डिवाइड उसको हम कैंसिल करेंगे उससे, मीन्स यहाँ पर आप देख रहे होंगे 7 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 7, तो 7 दोनों में कॉमन फैक्टर है तो 7 7 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 11 अपॉन 30। अब ये लोएस्ट फॉर्म आ गया, मीन्स ये P अपॉन Q के फॉर्म में है, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू द 0। तो अब देखेंगे आप 30 के मैंने फैक्टर्स किए तो क्या आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, मीन्स 2 इंटू 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m तो आ रहा है, बट एक साथ में 3 भी आ रहा है, मीन्स ये हमारा 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के फॉर्म का नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। ये लिखा हुआ है एज यू कैन सी द डेनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n, hence 77 upon 210 has a non-terminating decimal expansion। क्लियर? तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन नंबर 1 के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, सारे एक जैसे हैं, सिर्फ डेनोमिनेटर चेक करना है कि वो 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म का आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा, अगर नहीं आ रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड एक बार सबसे पहले इसको रीड करेंगे। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो आपको क्या करना है, जो अभी तक आप क्वेश्चन नंबर 1 करके आए हैं उसमें 10 क्वेश्चंस थे, उसमें जो नंबर हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन हो रहा था, मींस जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन के फॉर्म में है उसका हमको डेसिमल एक्सपांशन फाइंड आउट भी करना होगा कि उसका डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा, सिर्फ उसी को हमको करना है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन था उसका हमको नहीं करना है, तो सिर्फ हमको किसका करना है, जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो 10 क्वेश्चंस अभी हम करके आए हैं सॉल्व, इससे पहले मैंने ये जो 10 क्वेश्चन किए हुए हैं ये आप देख रहे हैं, इसमें जो क्वेश्चंस हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन की कैटेगरी में थे उनको हमें यहाँ पर क्या करना है, फाइंड आउट भी करना है, मीन्स उनका डेसिमल एक्सपांशन फाइंड आउट भी करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारा डेसिमल एक्सपांशन की कैटेगरी में था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन की कैटेगरी में था, मीन्स इसको हमको डेसिमल एक्सपांशन फाइंड आउट भी करना है। तो मैंने क्या किया, 3125 से मैंने डिवाइड किया 13 को, ये हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है उसकी हेल्प से मैंने इसको सॉल्व किया, तो हमारा जो आपका जो क्वोशेंट है वो आ गया है 0.00416 और रिमाइंडर 0 हो गया। रिमाइंडर 0 होना ही था क्योंकि ये टर्मिनेटिंग था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, उसका जो डेसिमल एक्सपांशन आ गया है वो आ गया है 0.00416। तो इस टाइप से इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन फाइंड आउट हुआ। क्लियर? इसी टाइप से हम क्वेश्चन नंबर सेकंड भी मेरा क्या था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन था, तो इसको भी मैंने क्या किया, फाइंड आउट किया। 8 से मैंने डिवाइड किया 17 को, तो बाय डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व किया, सॉल्व करते करते मैंने देखा रिमाइंडर 0 हो गया है। रिमाइंडर 0 हो गया मीन्स हमारा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन था ही, पहले ही मैं चेक कर चुका हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, तो 0 तो आना ही था रिमाइंडर। तो उसके बाद इसका जो डेसिमल एक्सपांशन आया वो कितना आ गया 2.125, दैट इज द आंसर। क्लियर? इसी टाइप से मैंने देखा थर्ड क्या था हमारा 64/455 हैज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन है उसको हमको फाइंड आउट नहीं करना है, सिर्फ उसी का फाइंड आउट करना है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 15/1600, 15/1600। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने सॉल्व किया, उसको चेक किया था, ये हमारा डेसिमल एक्सपांशन था, रिपीट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है मींस इसका हम डेसिमल एक्सपांशन फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने इसको डिवाइड किया तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया है। जब रिमाइंडर 0 आ गया है तो यहाँ पर इसका डेसिमल एक्सपांशन भी आ गया है 0.009375। तो ये आप लोग देख लीजिएगा
इसमें हमारा रिमाइंडर 0 आना ही था। जहाँ रिमाइंडर 0 होगा वहां तक हमको जाना है, और जाने के बाद हम देखेंगे इसका डेसिमल एक्सपांशन कितना आया। तो इसका जो 15/100 1600 है, उसका डेसिमल एक्सपांशन हुआ 0.009375। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो था 29/343, जो कि हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन था। तो इसको हमको नहीं करना है, सिर्फ उसी को करना है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो 23/2 इंटू 5⁵ ये हमारा कैसा था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन हो। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, मींस इसका हमको डेसिमल एक्सपांशन फाइंड आउट भी करना है। तो मैंने क्या किया, इसको 200 से डिवाइड किया 23 को बाय डिवीजन मेथड। ये मैंने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद इसका रिमाइंडर क्या आ गया, 0। जहाँ रिमाइंडर 0 आ गया है वहीं पे मुझे स्टॉप कर देना है। हमको देखना है यहाँ पर डेसिमल एक्सपांशन क्या आ रहा है। तो यहाँ पर इसका जो कोशेंट आया वो कितना आ गया, 0.115। दैट इज द डेसिमल एक्सपांशन। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 129/2 इंटू 5⁵ इंटू 7⁵ ये क्लियरली दिख भी रहा है कि ये हमारा 2n इंटू 5m के फॉर्म का नहीं है, जिसको हम क्वेश्चन नंबर 1 में भी प्रूव करके आए हैं। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन नहीं है, ये हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो इसको हमको नहीं करना है फाइंड आउट, सिर्फ उसी को करना है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन की कैटेगरी का है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो 6/15, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन था। तो इसका डेसिमल एक्सपांशन फाइंड आउट भी करना है। जब मैंने इसको डिवाइड किया, 2 को 5 से डिवाइड किया, तो मेरा डेसिमल एक्सपांशन आ गया है 0.4। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 है 35/50, इसको हमने लास्ट फॉर्म में लिखा 7/10। जब मैंने 10 से 7 को डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर जहाँ 0 हो गया वहाँ स्टॉप कर देना है। स्टॉप के बाद मुझे यहाँ चेक करना है कि इसका जो कोशेंट है वो 0.7 है। दैट इज द डेसिमल एक्सपांशन। तो 35/50 का जो डेसिमल एक्सपांशन होगा वो 0.7 होगा। क्लियर। लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 था 77/210, जो कि हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन था। उसको हमको नहीं करना है फाइंड आउट, सिर्फ उसी को फाइंड आउट करना था जो 10 क्वेश्चंस थे। जो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग उसको चेक करके आए हैं कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है उसको हमको यहाँ पर फाइंड आउट भी करना था, जिसको मैंने यहाँ पर फाइंड आउट किया बाय डिवीजन मेथड। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार पढ़िएगा। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपांशन as given below. In each case decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form P/Q, what can you say about the prime factors of Q? ये आपको जो 3 नंबर्स दिए हुए हैं इनको हमें पहले चेक करना है कि ये रेशनल है या नहीं है। अगर वो रेशनल नंबर्स हैं तो उनका जो P/Q है उसमें Q के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं। मींस जो Q आएगा, क्योंकि अगर रेशनल नंबर होगा तो वो P/Q के फॉर्म का होगा। P/Q के फॉर्म में हम उसे शो भी कर सकते हैं, और जब P/Q के फॉर्म में शो कर सकते हैं तो उसका जो डेनोमिनेटर Q है वो किस फॉर्म का होगा, या मैं यह कहूं कि उसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो किस फॉर्म के होंगे। तो चलिए देखते हैं हम। पहले तो हमको जो 3 नंबर्स गिवन है हमें चेक करना है कि ये रेशनल नंबर है या नहीं। तो देखिएगा रेशनल नंबर की जो कैटेगरी थी वो क्या थी हमारी, कि हमको रेशनल नंबर हम डायरेक्टली कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा जो अगर कोई नंबर दिया हुआ है हम उसको डायरेक्टली देख के बता सकते हैं। अगर वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है तो अब भी वो रेशनल नंबर होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन है तब भी वो हमारा रेशनल नंबर होगा।
और अगर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला अगर कोई नंबर्स है तो वो हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा, वो इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में जाएगा। तो सिर्फ दो ही कैटेगरी हैं, दो ही हमारे टाइप्स हैं रेशनल नंबर के, या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा। तो देख लीजिएगा ये क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो तीन क्वेश्चंस या तीन नंबर्स जो दिए हुए हैं इसको हम वन बाय वन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है 43.123456789 और 9 के बाद स्टॉप हो गया है, मींस ये कैसा हो रहा है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। और जब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है मींस ये हमारा कैसा होगा रेशनल नंबर होगा। क्लियर है? तो यहां लिखा हुआ है क्लियरली सिंस इट हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन इट इज अ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड q हैज फैक्टर्स ऑफ 2 and 5 ओनली। और जब टर्मिनेटिंग है मींस हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है मींस इसका जो q होगा वो किस फॉर्म का होगा 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म का होगा। क्योंकि हमको यहाँ पर ये भी बताना था कि अगर वो रेशनल नंबर है p अपॉन q के फॉर्म में है तो उसका जो q है वो किस फॉर्म का होगा, या उसके जो q के प्राइम फैक्टर्स हैं वो किस फॉर्म के होंगे। तो यहाँ हम बता पा रहे हैं कि ये जो नंबर है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है मींस इसको हम p अपॉन q के फॉर्म में शो कर सकते हैं। मींस इसका जो q होगा वो हमारा 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म का होगा। क्लियर? जो कि अभी हम लोग पढ़ के आए हैं वो भी हमारा इसी टाइप का है। यहाँ पर हमको डेसिमल एक्सपांशन दिया था, हमको ये चेक करना था रेशनल है या नहीं है। क्लियर? सिमिलरली हम जो हमारा थर्ड का सेकंड नंबर है इसको चेक करेंगे। देखिएगा सेकंड वाला क्या है 0.120 1200 1200 1240। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं ये कभी भी रिपीट नहीं हो रहे हैं और डॉट 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 डेट भी है, मींस इसके आगे और भी नंबर्स हैं। तो आप सबसे पहले तो यहाँ देख पा रहे हैं कि ये एक तो नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी है क्योंकि टर्मिनेट नहीं हुआ है, डॉट 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 है मींस इसके आगे और भी कुछ नंबर्स होंगे, कुछ डिजिट होंगे। और आप यहाँ ये भी देख रहे हैं कि ये रिपीट भी नहीं हो रहे हैं क्योंकि रैंडमली कुछ भी लिखे हुए हैं। तो ये किस कैटेगरी में आ गया है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। और ये किसकी कैटेगरी होती है इर्रेशनल नंबर्स की। मींस ये हमारा कैसा नंबर है इर्रेशनल नंबर है। और जब इर्रेशनल नंबर है तो हमको चेक ही नहीं करना है क्योंकि हमको क्यू देखना ही नहीं है किस फॉर्म का होगा। सिर्फ हमको यहाँ पर लिखा हुआ है, सिर्फ हमें उसी को देखना है। ये लिखा है इफ दे आर रेशनल, अगर वो रेशनल है तभी हमें उसका p अपॉन क्यू का क्यू के फैक्टर्स को चेक करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड का थर्ड 43.123456789 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है। बार का मीनिंग आप सभी जानते होंगे, मींस ये फिर से रिपीट होने लगेगा यहीं से 1 2 3 4 5 6 7 8। बार का मीनिंग होता है कि ये जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 9 के बाद फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आने लगेगा, मींस ये फिर से रिपीट होने लगेगा। क्लियर? और ये रिपीट हो रहा है मींस ये कैसी कैटेगरी हो रही है, मींस ये कम डॉट डॉट तो है मींस टर्मिनेट नहीं हुआ है बट रिपीट हो रहा है, मींस ये किस कैटेगरी में आ गया है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। और ये हमारी किसकी कैटेगरी होती है रियल नंबर्स की, क्योंकि रियल नंबर्स की दो ही कैटेगरी है, एक टर्मिनेटिंग है और एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन होना चाहिए। तो ये आपकी किस कैटेगरी का हो गया है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ये क्लियर यहाँ पर लिखा हुआ है सिंस इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन it is a rational number in the form of p upon q and q has factors other than 2 and 5। क्लियर? तो मींस ये हमारा कैसा हो गया है इसके जो q आएगा क्योंकि ये हमारा किस कैटेगरी में आ गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन है तो उसका जो q होगा वो क्या होगा 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म का नहीं होगा
क्योंकि 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के फॉर्म का सिर्फ किस केस में होगा, जिसमें हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है। ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो यहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू द 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m। मीन्स यहाँ का जो डिनोमिनेटर होगा q, वो हमारा 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के फॉर्म का नहीं होगा। मीन्स जो 2 एंड 5 है उसके जो फैक्टर्स होंगे अदर देन 2 एंड 5 होंगे। क्लियर? मीन्स जो q होगा उसके जो फैक्टर्स होंगे वो अदर देन 2 एंड 5 होंगे। मीन्स 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के फॉर्म के नहीं होंगे। क्लियर? तो समझ में आया होगा आपको, क्योंकि मैंने इसके इंट्रोडक्शन में भी सीखा हुआ है और इसके सॉल्यूशन में भी मैंने देखा। तो इस टाइप से मेरा ये एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई आपके क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। थैंक्स। चलिए देखिए, आप मेरे इसी टाइप से वीडियो देखते रहिएगा। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिएगा।